नमस्कार दोस्तों, थोड़ा विलम्ब हो गया मेरा लाइव प्रोग्राम में आने के लिए। दरअसल मैं नाला गया हुआ था और नाला में पार्टी कार्यकर्ता दिवाकर माझी की बहन का शादी, आपको पता है, इसी महीने के 5 तारीख को हुआ था। तो उनकी बहन की शादी को मैं अटेंड नहीं कर पाया। कल अष्टमंगला है और कल मुझे थोड़ा बाहर जाना है, जिसके चलते आज शाम को ही मैं उसके घर में था। मैं अभी शाम को, और उनकी बहन से मैं मिलने गया था। नया जमाई से वर वधू को दोनों को आशीर्वाद दे के आया हूँ मैं। और अभी जस्ट मैं 5 मिनट पहले ही घर पहुँचा हूँ और पहुँचते के साथ ही मैं लाइव आपके सामने मैं हाजिर हो चुका हूँ। दोस्तों, दरअसल मैं लाइव आने का कारण क्या था, कुछ लोगों को आज मैं कुछ बोलना चाह रहा था अपनी जनता से, नाला की जनता को मैं कुछ बताना चाह रहा था। राजनीति से ताल्लुक़ रखता हूँ, एक राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष हूँ, संस्थापक हूँ। नाला विधानसभा से 2019 में चुनाव लड़ा हूं, अब 2024 की तैयारी कर रहा हूं। आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी का क्या नियत होगा, पार्टी किस राह पे चलेगी, मैं किस राह पे जाऊंगा, पार्टी के कार्यकर्ता क्या करेंगे, तो ये सारा कुछ बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको आज स्पष्ट करना जरूरी है। मैं सभी से क्षमा चाहूँगा कि थोड़ा विलम्ब हो गया, मेरा 1-1.5 घंटा विलम्ब हो गया। पहले प्रोग्राम था 6 बजे, फिर 6:30 बजे, और अब करीब 8-9 बज रहा है। 9 बजे मैं लाइव आया हूँ। मैं सचमुच मैं बहुत दुखित हूँ। तो आज मैं जो बोलना चाह रहा हूँ मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले 60-40 का जो अभी जो पूरा झारखंड में हल्ला है, 60-40 का जो हेमंत सरकार जी द्वारा जो नियोजन नीति बनाया गया है, दरअसल 60-40 हमारे राज्य में किसी भी कीमत में इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप अन्य राज्य में जाके देख लीजिए, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो, कहीं और दूसरा जगह हो, महाराष्ट्र हो, इन सब राज्यों में जो लोकल जो क्षेत्रीय हैं, वो लगभग 70% लोग अभी वहाँ पे काम कर रहे हैं। 70 से 75% लोग काम कर रहे हैं लोकल। हमारे राज्य को बने हुए मात्र 22 साल हुआ है। 2000 नवंबर में हमारा राज्य का स्थापना हुआ है। 22 सालों में आप किसी भी विभाग में, किसी भी क्षेत्र में देख लिए, झारखंडी लोग कहीं भी आपको नजर नहीं आएंगे। जो झारखंडी हम लोग हैं, हम लोगों का अस्तित्व कहीं नहीं है। आप झारखंड में कहीं भी देख लीजिए किसी विभाग में, तो वो बिहार, यूपी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इन लोगों का जगह पूरा भर्ती है। झारखंडियों को कहीं भी कोई जगह नहीं मिला है। अभी आप रिसेंटली आप देखे होंगे नियुक्ति पत्र जो दिया गया है, उसमें भी आपका यूपी बिहार से अधिकांश लोग यूपी बिहार से। अभी फिर आपका जो कचहरी में, कोर्ट कचहरी में जो पीपी और एपीपी का जो नियुक्ति हुआ है, आप उसमें भी देखे होंगे जो नियुक्ति पत्र जो दिया गया, जो पुरुष और महिला जो नियुक्ति पत्र ले रहे थे, जब उनसे पूछा गया कि आप कहाँ के हैं, तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं राजस्थान की हूँ, कोई बोला मैं हरियाणा की हूँ, कोई कहीं और के तमिलनाडु का है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे राज्य का किसी को भी नियुक्ति पत्र नहीं मिला। हमारे कोर्ट में, कोर्ट कचहरी में झारखंड के लोग कितने प्रतिशत हैं? हमारा राज्य, हम बिहार से अलग हुए हैं, मगर हमारा 22 साल हमारे इस राज्य को बने हुए हो गया, और इस 22 साल में अभी तक हमारे राज्य का कोई भी ऐसा भागीदारी हम लोग नहीं बन पाए हैं। इसकी वजह यह है कि यूपी और बिहार से लोग आके इन सारे पदों पर बैठ गए हैं, और यूपी और बिहार के लोग इन पदों को मान के चलिए तो मैंने इन पर कब्जा कर लिया है, विभागों पर कब्जा कर लिया गया है।
सब अधिकारी लोग अपना जताने लगे हैं और हम झारखंडी, हम लोग अफसोसजनक है ये बात कि हम झारखंडी होते हुए भी हम लोगों के पास में रोजगार नहीं है, हम लोगों का बच्चा लोगों के पास में रोजगार नहीं है। हमारी बेटियां पढ़ रही हैं और ऑफिसों के कार्यालय के दर दर चक्कर खा रही है, मगर उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, उसको कहीं नियुक्ति नहीं मिल रहा है। बाहर के लोग आके हमारे यहाँ पे रोजगार भी ले रहे हैं और हमारी नियुक्ति भी ले रहे हैं और रोजगार में डाका भी डाल रहे हैं। तो 60-40 तो नहीं चलेगा, ये तो गारंटेड है, और हम लोग 60-40 का विरोध करते हैं। झारखंड में 100/100, 100 में 100 अभी यही मूल मंत्र है। और अगर 100 में 100 का अगर नियोजन नीति नहीं बना, अभी 5 साल झारखंड में सिर्फ 100 में 100 का नियोजन नीति बनेगा, तो हम लोग इस पर आंदोलन कर देंगे और हम लोग छोड़ने वाले में नहीं हैं। युवाओं को रोजगार मिलेगा और युवाओं को रोजगार चाहिए। कोई नियोजन नीति फीति हम लोग नहीं मानते हैं, हम लोग सिर्फ एक ही मानते हैं, 100%/100%, दूसरा कोई बात नहीं होगा। अभी झारखंडी लोगों को रोजगार मिलेगा, हर विभाग में हम लोग भरेंगे। जब हमारा कोटा भर जाएगा तब हम लोग सोचेंगे, विचार करेंगे कि दूसरे राज्यों के 10% लोगों को लेना है या 15% लेना है या 20% लेना है। अभी वर्तमान में जब तक झारखंडियों को रोजगार नहीं मिलता है तब तक हम लोग किसी बाहरी को यहाँ पे नौकरी नहीं लेने देंगे। और अगर हम झारखंडियों को अगर हम लोगों से अधिकार छीना गया तो इस पर आंदोलन होगा और उग्र आंदोलन होगा। और दूसरी सबसे बात, रोजगार के लिए दोस्तों आपको पता होगा हर विधानसभा में कल कारखाना खुल जाता है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि हमारे ही सिर्फ विधानसभा में, नाला विधानसभा, इसको दुर्भाग्यपूर्ण ही बोलेंगे हम, यहाँ पे ना कोई कारखाना है ना कुछ है। 2018 से मैं मेहनत कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक कारखाना खुले, परंतु कुछ लोगों का इस पे अड़ंगा लगा के उस कारखाना को बंद कराने के चक्कर में है। हमारे पास में जो भूमि है, जगह है, अफजलपुर में बहुत बड़ा जगह है, परंतु जब भी मैं प्रयास करता हूं वहां के जमीन को अधिग्रहण करवाने के लिए तो कोई ना कोई व्यक्ति उसमें अड़ंगा डाल देता है। मंशा बहुत साफ है कि यहाँ पे अगर रोजगार, अगर कारखाना खुल गया तो वो जो अवैध कोयला का जो कारोबार जो चल रहा है वो बंद हो जाएगा। क्योंकि जब भी यहाँ कारखाना खुलेगा तो पावर प्लांट खुलेगा, पावर प्लांट खुलेगा, कारखाना खुलेगा, अवैध कारोबार बंद हो जाएगा, सरकार को टैक्स मिलेगा। सरकार को जब टैक्स मिलेगा तो वो टैक्स का 70% हिस्सा और उसमें हमारे यहाँ क्षेत्र में वो पूंजी यहाँ पे लगाया जाएगा, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में वो पैसा खर्च होगा। जो नियम संगत जो कहता है कि जिस जगह से रेवेन्यू आता है उसी रेवेन्यू का 70% हिस्सा उस जगह पे यूटिलाइज किया जाता है। तो आज अगर हमारे क्षेत्र में कारखाना कुछ भी खुलता है तो इसका लाभ कौन होगा? यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के लोग, 4000 से अधिक लोग कारखाना में नौकरी मिलेगा, स्थायी व अस्थायी रूप से 4000 लोग काम कर सकेंगे। परंतु यहाँ पे लोग नहीं चाहते हैं, कुछ लोग, ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो अपना पॉकेट को गर्म करने के लिए नाला विधानसभा में कभी भी कारखाना खोलने का अनुमति नहीं देना चाहते हैं। मैं युवाओं से, बेरोजगारों से अपील करता हूं, बहानाबाजी मत करिए और बहानाबाजी में मत जाइए। 70 साल से नाला में, नाला के विधायक जो जनता जीत करके जिसको विधायक बनाती है, 70 साल से वो लोगों को पता है कि नाला में बेरोजगारी ज़्यादा है, रोजगार नहीं है, मगर 70 साल से ये लोग इसका बहाना बनाते आ रहे हैं। कभी भी रोजगार को लेकर कोई पहल नहीं किया है। कोयला को बहाना बना देते हैं कि अवैध कोयला चले, हमारे यहाँ पे रोजगार नहीं है इसलिए अवैध कोयला चलना चाहिए। 70 साल से ये लोग उस अवैध कोयला को बढ़ावा दे रहे हैं। कारण, क्योंकि अगर वो अवैध कोयला चलेगा तो इन नेताओं का पॉकेट गर्म होगा। इन लोगों के पास में कोई बुद्धि नहीं है, कोई विजन नहीं है, मगर लगातार हर साल 5 साल बाद एक ही जवाब बोलते हैं
क्या यहां तो रोजगार नहीं है तो इसलिए कोयला चलने दिया जाए। मगर किसी विधायक ने यहां पे रोजगार नहीं है तो रोजगार के लिए कुछ पहल, आप पहल क्या किए हैं? रोजगार नहीं है, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए पहल क्या किए हैं? उस पर कोई पहल नहीं किया है। ये अवैध जो कोयला है ये चलते रहना चाहिए, क्योंकि इस अवैध कोयला का कारोबार में विधायक लोगों का मोटा कमाई होता है, आधिकारिक लोगों का मोटा कमाई होता है, और इसको बहाना बना दिया गया है। इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया कि यार रोजगार नहीं है, आप रोजगार के लिए कोई पहल कीजिए। रोजगार को आड़ में रख करके अवैध कोयला कारोबार को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज मैं नाला विधानसभा के लोगों को पूछता हूं, नाला में 7 फैक्ट्रियां हैं, जो गुल का फैक्ट्री बोलिए या कोल का जो कोक का फैक्ट्री सब है, जहां पे एक सातालडी में है, एक पोचातोली में है, एक सरबेदिया में है, एक महेशमुंडा में है। क्यों नहीं इस फैक्ट्री को लीगल वे से चलाया गया? मतलब इसमें मंशा क्या, आप सोच लीजिए। अगर ये 7 फैक्ट्री को अगर लीगल कर दिया जाए तो यहां 100 आदमी काम करेगा, नाला के 1000 लोगों को रोजगार मिल जाएगा, सरकार को इसमें टैक्स मिलेगा, सरकार का आमदनी आएगा। अगर ये जो कोयला का जो डिपो सब है, जो जिसको आप फैक्ट्री बोलते हैं, कोयला का फैक्ट्री सब है, अगर ये फैक्ट्री को चालू करवा दिया जाए लीगल वे में, इनका पेपर को स्क्रूटनी करके, इनको पेपर में लाइसेंस देके, इनको अगर सरकार इनको चालू कर देती है तो 1000 के करीब लोग इसमें करके खाएंगे। मगर यहाँ का विधायक और अधिकारी नहीं चाहता है कि इन फैक्ट्रियों को चालू करे। कारण, अगर ये फैक्ट्री अगर चलेगा, अगर लीगल वे में ये फैक्ट्री चलेगा तो विधायक को और अधिकारी को ठेंगा 1 रुपया नहीं मिलेगा। क्योंकि जब भी कोई चीज़ लीगल वे में चलता है, वैध तरीके से चलता है, तो सरकार को उसका रेवेन्यू जाता है, सरकार को टैक्स मिलता है। जब सरकार को टैक्स मिलेगा तो ये जो कारोबारी है, जो आज कोयला का जो फैक्ट्री का जो मालिक है, ये लोग तो किसी विधायक को और किसी पुलिस अधिकारी को और किसी अन्य अधिकारी को तो 1 रुपया भी नहीं देगा। ये लोग तो सीधा सरकार को टैक्स देगा, और सरकार को टैक्स देगा तो सरकार के पास रेवेन्यू आएगा, सरकार सड़कें बनाएगा, सरकार कारखाना खोलेगा, कारखाना के लिए जमीन उपलब्ध कराएगा। हमारे यहाँ के विधायक लोग कहते हैं कि हम थोड़ी चला रहे हैं कोयला, कोयला तो कब से चलते आ रहा है। तो कोयला तो कब से चलते आ रहा है, आपने क्या कर लिया? आज 70 साल से हमारे यहाँ रोजगार नहीं है, आप रोजगार पे कोई बात नहीं करते हैं, परंतु आप कहते हैं कोयला चलाओ। उस रोजगार नहीं होने के चलते आप कोयला को वैध बना देते हैं। आपने आज तक रोजगार को लेके एक किसी व्यक्ति को कोई काम दिया है? मैं स्थानीय विधायक से पूछना चाहता हूं, कितने लोगों को आपने रोजगार से जोड़ा है? आप कोयला चलाने के बात करते हैं, आप कितने लोगों को रोजगार दिए हैं? और रोजगार को लेके यहां क्या पहल किया गया है? रोजगार नहीं है इसलिए कोयला चलने दिया जाए। तो मैं स्थानीय विधायक को भी पूछता हूं, अगर आपके यहां पे रोजगार नहीं है, एक तरफ आप बिजली का बिल वसूल कर रहे हैं, बिजली का बिल काट रहे हैं, सबके घर का लाइन कटवा दे रहे हैं, आप लोगों को ऊपर में केस मुकदमा करवा रहे हैं बिजली का बिल। अगर रोजगार नहीं तो बिजली का बिल भी माफ करिए। अगर आप रोजगार नहीं है, कोयला को वैध मनाते हैं, कोयला को चलना चाहिए, रोजगार नहीं इसलिए कोयला चलना चाहिए, तो रोजगार नहीं है तो बिजली का बिल कहां से देगा वो आदमी? उसको भी मुफ्त कराइए। आज मेरे पास में सूचना है कि हजारों लोगों का बिजली का बिल बकाया राशि वसूल किया जा रहा है अवैध तरीके से, और उनका लाइनें काट दिया जा रहा है। आप कोयला चलवाते हैं ये कह के कि यहां रोजगार नहीं है। तो मेरी यह मांग है, और झारखंड जनता पार्टी मांग करती है, कि नाला में रोजगार नहीं होने के कारण बिजली का बिल भी माफ किया जाए। आप कोयला को अगर वैध बताते हैं तो इस चीज को भी आपको वैध मानना होगा कि यहां बिजली का बिल भी माफ होना चाहिए। क्योंकि लोगों के पास में जब रोजगार नहीं होगा तो कहां से बिजली का बिल का भुगतान करेंगे?
किसी का 5,000, किसी का 7,000, किसी का 8,000 रुपया बाकी है, बकाया है। 70 साल से यहाँ पे किसी के पास में रोजगार नहीं है। आपने तो रोजगार पे कोई पहल नहीं किया है, तो ये बेचारा यहाँ का जनता कहाँ से बिजली का बिल देगा? रोजगार नहीं तो बिजली का बिल भी नहीं। आप बिजली का बिल भी फ्री कीजिए। आप कोयला को अगर वैध बताते हैं तो बिजली का बिल को भी फ्री कीजिए। दूसरी बात दोस्तों, यहां पे कोल्ड स्टोरेज बन रहा है, बिल्डिंगें बन रही हैं, विधायक लोगों को मोटा कमीशन मिलता है, आप सभी को पता है। क्षेत्र में कोई भी अगर विकास का काम होता है तो उसमें क्षेत्र में विधायक का भी भागीदारी होता है, अन्य प्रशासन का भी, प्रशासनिक अधिकारियों का भी भागीदारी होता है। और किसे यह पता नहीं है कि हर आदमी का कुछ ना कुछ पीसी बंधा हुआ है। हमारे झारखंड में 35% का पीसी का तो शुरू से चलते आ रहा है। बिना पीसी तो यहाँ कोई काम ही नहीं होता है। और दुर्भाग्य बोलिए कि हमारे नाला जैसा सुदूर इलाका जहाँ आज विकास का बहुत अभाव है, झारखंड राज्य सबसे अमीर राज्य है। हमारे क्षेत्र को आज 500,000 करोड़ रुपया रांची के द्वारा देना चाहिए था इस क्षेत्र को डेवलप करने के लिए, इस क्षेत्र का विकास करने के लिए, मगर वो आज तक नहीं मिला। और ये विधायक लोगों का दम भी नहीं है कि मुख्यमंत्री से जाके पैसा लेके आए, जब प्रधानमंत्री से विकास के नाम पे पैसा लेके आए, क्योंकि इन लोगों को बोलने की कोई क्षमता नहीं है। विधायक तो जनता इन लोगों को बना देता है, मगर ये लोग जाके विधानसभा में किसी कोने में जाके बैठ जाते हैं, पार्टी कार्यालय में किसी पीछे में खड़े रहते हैं। सामने आने का इन लोगों को हिम्मत नहीं है। कोई भी विधायक बना हो, आज 70 साल से नाला की जनता विधायकों को जिताते जिताते विधानसभा पहुंचाते आई है, मगर एक भी ऐसा विधानसभा में एक भी ऐसा विधायक नहीं मिला। नाला, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि नाला के लोगों के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कोई विधायक जाके नाला के नाम पर विधानसभा में आवाज उठाया, रोजगार के नाम पे आवाज उठाया। दोस्तों, ये सारा कुछ प्रचलन जो चल रहा है, ये जो अभी कोल्ड स्टोरेज का देख रहे होंगे, बड़का बड़का कोल्ड स्टोरेज बन रहा है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, क्या फायदा है बताइए? धेनुकडी मोड़ में, कुंडहित के जो धनेकडू मोड़ है, वहां पे भी एक कोल्ड स्टोरेज है छोटा सा। आज तक उस कोल्ड स्टोरेज में 1 किलो आलू तक नहीं रखाया गया है। अब आप खुद सोच लीजिए कि हमारे यहाँ पे किसानों के जमीन पर पानी का व्यवस्था नहीं है, और ये लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं कि उसके अंदर फूलगोभी, आलू, प्याज रखेंगे। किसानों के खेत में पानी नहीं है और ये लोग बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज बना रहे हैं कि वहां पे आलू रहेगा, प्याज रहेगा, गोभी रहेगा, साल भर रहेगा, फिर उसको फिर मार्केट में आएगा, किसान उन्नति होगा। कहां से किसान उन्नति होगा बताइए हमको? किसान को चाहिए पानी। बंजर खेत को भी वहां से भी किसान उसमें सोना उगा देगा। अगर किसान को पानी मिल जाए आज के डेट में, तो वो बंजर खेत को, जमीन को चीर के, हल बहा के उससे सोना उगा देगा वो। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण ये भी है कि हमारे क्षेत्र में हमारे विधायक लोग जब भी जीत के आते हैं, वो पीसीसी बनाते हैं। क्यों? पीसीसी में कमाई ज्यादा है। बिल्डिंगें बनाते हैं, कमीशन ज्यादा है। किसी को यह ध्यान नहीं है कि यहाँ जो इतना बंजर भूमि पड़ा हुआ है, वहाँ पे एक सैलो, डीप बोरिंग सैलो कर दे ताकि किसान को पानी मिल जाए। अगर किसान को पानी मिल जाए तो वो हल जोत के अपनी आमदनी दुगनी कर लेगा। किसान को कुछ नहीं चाहिए, अगर उसे पानी अगर सही समय पे मिल जाए तो किसान खुद अपना व्यवस्था कर लेगा, अपने आय, अपने रोजगार को खुद मजबूत कर लेगा। आज तक किसी विधायक ने किसानों के हित पे कोई बात नहीं किया। नाला विधानसभा क्षेत्र हमारा कृषि बहुल क्षेत्र है। किसानों का जो जरूरतें हैं, उनको चाहिए बिजली और पानी। अगर उनको पंप चलाने के लिए सरकार के द्वारा बिजली दे दिया जाए और सैलो खोल दिया जाए, तो मैं आशा करता हूं कि नाला में आप
एक भी बंजर जमीन नहीं देख पाएंगे। नाला में यहां से आलू उगेगा, वो पश्चिम बंगाल बिकेगा। यहां पे जो भी फल सब्जी जो उगेगा वो देखिएगा पश्चिम बंगाल में बिक रहा है और किसान को अच्छा दाम मिलेगा। एक विधायक ने भी इस पर पहल नहीं किया। हजारों एकड़, लाखों एकड़ जमीन बंजर होकर पड़ा हुआ है। पानी का कोई व्यवस्था नहीं है। आपको पता होगा, अभी आंबा में आप सुने होंगे, मेरा ही भाई है अनिमेश चक्रवर्ती, लालटू, आंबा गांव में मियाँ जी की आम उगा दिया, सेब उगा दिया। सरकार से उसको क्या मदद मिला है? कुछ नहीं। वो अपने दम पर, एक शिक्षित व्यक्ति अपने दम पर आज इतना बड़ा आम बगान, लीची का पेड़, अमरूद का पेड़, सेब का पेड़ लगाया है। अगर उसको पानी मिल जाता, सही जुगाड़ मिल जाता, तो ऐसा अनिमेश चक्रवर्ती नाला में हर पंचायत में, हर गांव में एक एक आप देख सकते हैं, आपको देखने को मिलता। सिर्फ मेरा भाई लालटू चक्रवर्ती, अनिमेश चक्रवर्ती नहीं, आपको हर पंचायत में एक लालटू चक्रवर्ती मिलता। मगर दुर्भाग्यपूर्ण यही है हम लोगों के लिए कि हमारे पास में जमीन है, हमारे पास में एक से एक बुद्धि व्यक्ति है जिसके पास में क्षमता है, मगर सरकार के तरफ से, प्रशासन के तरफ से, विधायक के तरफ से कोई मदद नहीं किया जाता है। अगर जमीन, किसानों को जमीन मिल जाए और जमीन में पानी मिल जाए, किसान उस जमीन को अपने रोजगार का साधन बना देगा। ये तो हद हो गया है हमारे विधानसभा क्षेत्र में कि किसान, यहाँ के जितने भी नेता हैं वो विधायक बनने के लिए उतावले हैं, मगर रोजगार को लेके कोई पहल नहीं करना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक से मतलब है, जातिगत राजनीति करते हैं और वोट बैंक से ही उनका काम भर जाता है। आप जिस भी नेता को देख लीजिए, आप अभी 2024 का चुनाव अब सामने आने को है, लोकसभा चुनाव सामने आ रहा है। 4 साल तक ये नेता लोग घर के अंदर बैठे हुए थे, कहीं आपको नजर नहीं आ रहे थे। अब जैसे ही चुनाव सामने आ गया, ये नेता बाहर निकल करके नया नया वादा करेंगे, आपको बरगलाएंगे, आपको फुसलाएंगे, फिर झूठे वादे करेंगे, फिर जनता को प्रचंड झूठ बोल के जनता से वोट मांगेंगे, और फिर जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा फिर ये नेता अपने बिल में घुस जाएंगे। कोरोना महामारी के समय से लेके आज तक 4 साल बीत चुका है। आप खुद देख लीजिए कि नाला विधानसभा में 16 उम्मीदवार थे। कौन सा उम्मीदवार कहाँ था और कौन सा उम्मीदवार 4 साल तक नाला की जनता का सेवा किया है, इससे नाला की जनता भली भांति जानती है। ये विधायक लोग कोई काम का नहीं है। इन लोगों को कोयला चलाने बोलिए, कोयला चलाने में ये लोग एक्सपर्ट है। रोजगार पे 70 साल पहल नहीं किए, रोजगार को लेके कोई काम नहीं किए, मगर रोजगार का बहाना बना के, रोजगार को आड़ लेके कोयला चलवा दिए और कहते हैं हम आज से थोड़ी चल रहा है, तो 70 साल से चल रहा है। और आप भी उस 70 साल का वही टेप रिकॉर्डर आप बजाते आ रहे हैं, लगातार वही टेप रिकॉर्डर चल रहा है कि हमारे यहाँ तो कारखाना नहीं है, हमारे यहाँ तो रोजगार नहीं, इसलिए कोयला चलने दिया जाए। मतलब यही है कि कोयला चलने से पॉकेट उनका भरेगा, अधिकारियों का भरेगा। कोयला कौन चलाता है? चंद मुट्ठी भर लोग। नाला की जनता 2,18,000 से 2,40,000 जनता में सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो इस अवैध कारोबार में शामिल है। जितनी भी जनता है, कोई नहीं चाहता है कि अवैध कोयला का कारोबार चले। हमारा संसाधन, हमारा खनिज हमारे यहाँ से अगर चल लेके कोई चला जाता है, बाद में इसी चीज़ को लेके हम लोग पछताएंगे। अगर ये खनिज रहेगा तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ आज फेसबुक लाइव में, 2026 मार्च तक
अगर जनता मुझ पर विश्वास करके मुझे विधायक बनाती है और मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूं, और आप लोगों को पता है कि जयंत बनर्जी जो वादा करता है उसे वो पूरा करता है हर हाल में, और जनता से मेरा वादा है, अगर जनता मुझे चुन के लाती है तो 2026 मार्च तक नाला में पहले कारखाना आप देखिएगा, और उस कारखाना में 4000 लोग स्थायी व अस्थायी रूप से रोजगार करेंगे। उस 4000 लोगों का रोजगार के चलते नाला का मार्केट, कुंडहित का मार्केट, फतेहपुर का मार्केट गम गम करेगा, क्योंकि जब पैसा नाला में आएगा, जब यहाँ के लोग रोजगार करेंगे तो वो पैसा मार्केट में आएगा, मार्केट चल पड़ेगा, खुशहाली होगा, विकास होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं इतना भी वादा करके जा रहा हूं कि नाला में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसको मीडियम स्केल इंडस्ट्री कहा जाता है, चाहे वो चप्पल का इंडस्ट्री हो, चाहे वो मूड़ी का फैक्ट्री हो, चाहे मोमबत्ती का फैक्ट्री हो, चाहे अगरबत्ती का फैक्ट्री हो, कोई भी फैक्ट्री अगर कोई लगाता है तो उसको मैं मदद करूंगा। सरकार से बोल करके 5 लाख रुपया बिना ब्याज के उनको मदद करवाऊंगा। हर घर हो एक रोजगार, जिससे हमारा पार्टी संकल्प लिया हुआ है कि हम लोग हर तरफ से नाला विधानसभा के हर घर में एक रोजगार जरूर पहुंचाएंगे। और संकल्प है हम लोगों का, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी हो, चाहे वो कारखाना खोले या कारखाना में काम करे, चाहे वो घर में ही कुछ लघु उद्योग लगा के अपनी रोजगार को स्थायी करे, परंतु हमारा जो वादा है, हर घर में एक रोजगार, उसे हर हाल में पूरा करेंगे। और आपसे मैं ये भी वादा कर रहा हूं, अगर मैं जीत के आता हूं तो हर खेत में पानी, इसका भी वादा जयंत बनर्जी कर रहा है। पहले साल में 50 गांवों का खेत को मैं हरियाली कर दूंगा। मेरा वादा है 50 गांवों का खेत को पहले साल में सैलो के द्वारा हर बंजर भूमि को सिंचाई लायक कर दिया जाएगा। हर भूमि को, बंजर भूमि को खेती लायक बना दिया जाएगा। पानी की व्यवस्था मैं कर दूंगा। और 5 साल में नाला विधानसभा का जितना भी बंजर भूमि है, मैं एक भी बंजर भूमि नहीं रहने दूंगा। किसानों को अगर बंजर भूमि को अगर खेती लायक बनाने का अगर जरूरत पड़ता है तो उसके लिए भी सरकार से मैं उनको भूमि समृद्धीकरण के लिए पैसे दिला के उसके बंजर जमीन को काट करके खेत लायक बना दिया जाएगा। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि हर खेत में पानी पहुंचेगा। जिस तरह हर घर में एक रोजगार, हर खेत में पानी, ये हमारा वादा है। दोस्तों, नाला में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिससे लोग रोजगार कर सकेंगे। आपको पता होगा 2019 में मेरे द्वारा एक वादा किया था, ई रिक्शा, यानी जिसे टोटो कहते हैं। मैं आज भी उस चीज को दोहरा रहा हूं कि अगर जनता मुझे मौका देता है तो प्रतिवर्ष विधायक फंड से 15 टोटो वितरण होगा। ये 15 टोटो उन लोगों को दिया जाएगा जो शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हैं, जो कोई भी मजबूत काम नहीं कर सकते हैं। उन लोगों को टोटो दिया जाएगा ताकि वो अपना घर का पालन पोषण कर सके, रोजगार कर सके। प्रतिवर्ष 15 टोटो मेरा वादा है, यानी साल का 75 टोटो विधायक फंड से मैं बाध्य हूं। जब वचन दिया हूं तो आपको पता ही है, जो वादा करता हूं उसे पूरा करता हूं। जो शिक्षित युवा हैं, मैं उनसे भी आज वादा कर रहा हूं। जो सरकारी विभाग में, आपको पता होगा 4th ग्रेड का कुछ नौकरियों में विधायक लोगों का इंटरेस्ट रहता है, उसमें उन लोगों का दबदबा रहता है।
और ये 4th ग्रेड का नौकरी विधायक चाहे, अगर स्थानीय विधायक चाहे तो अपने क्षेत्र के लोगों को वहां पे डायरेक्ट रिक्रूट करा सकता है। और मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, 4th ग्रेड का नौकरी में नाला विधानसभा से बिना 1 रुपया घूस कमीशन के दिए मैं कमजोर, लाचार और जरूरतमंद युवा लोगों को, युवा जो शिक्षित है, उनको डायरेक्ट सरकारी नौकरी में रिक्रूट कराऊंगा। हर साल मैं कम से कम 10 से 15 लोगों को सरकारी 4th ग्रेड में सीधा नियुक्ति दिलवाऊंगा, वो भी बिना किसी परीक्षा के। आप लोगों को इस बात का शायद जानकारी होगा कि हर विधायक चाहे तो 2 से 4 लोगों को दिला सकता है, परंतु जिस विधायक का क्षमता है वो 10 से 15 लोगों को भी दिला सकता है। अगर विधायक की क्षमता हो, अगर नॉलेज हो, तो वो अपने लोगों के प्रति अगर वो जागरूक है, अपने क्षेत्र के प्रति अगर जागरूक है, तो वो ऐसी नौकरियां दिलाने में सक्षम होता है। और मेरा ये वादा है आप लोगों से आज फेसबुक लाइव से कि मैं आज तक जितना भी वादा करते आया हूं, आज तक किसी वादा में मैं वादा खिलाफी नहीं किया हूं। जो भी वादा किया हूं उसे हर हाल में पूरा किया हूं। आज फेसबुक लाइव में आने का कारण यह था कि कुछ लोग मुझे बार बार हमको कह रहे हैं कि दादा आप कोयला का विरोध करते हैं, कोयला का विरोध। मैं कोयला का विरोध नहीं करता, मैं अवैध कोयला का विरोध करता हूं। मैंने कहा है उन लोगों को कि आपके पास में हमारे नाला विधानसभा में 7 कारखाना है, जो कोयला का फैक्ट्री है, कोक का फैक्ट्री है। हमने कहा है कि आप उस कोक का फैक्ट्री को लीगल करवाइए, आप पूरा पेपर बनाइए, पॉल्यूशन का पेपर बनाइए और जो भी कागजात जरूरत है उसको बनवाइए और डीसी को प्रोड्यूस कीजिए। आप खनिज विभाग को दीजिए, आप माइनिंग ऑफिसर से बात कीजिए और उस फैक्ट्री को लीगल बनाइए और लीगल वे में चलाइए, कम पैसा कमाइए। वैध तरीके से अगर आप काम कीजिएगा तो आपको आय थोड़ा कम होगा। इसमें सरकार को टैक्स जाएगा, सरकार को जब टैक्स मिलेगा तो वो टैक्स का 70% हिस्सा हमारे ही विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए काम पे आएगा। तो इन 7 फैक्ट्री मालिकों से मेरा निवेदन है कि आप लोग अपनी फैक्ट्रियों को चालू करवाने के लिए सीधे तरीके से आप विभाग के पास जाइए। मुझे पता है इसमें थोड़ा बहुत अड़चन होगा, क्योंकि कोई भी विधायक और कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं चाहेगा कि लीगल तरीके से कोई भी कारखाना चालू हो, कोयला का कोई भी कारखाना लीगल तरीके से चालू हो। क्योंकि अगर लीगल तरीके से कोयला कारखाना चालू होता है तो इन विधायकों का और अधिकारियों का मोटा जो कमाई होता है ये बंद हो जाएगा। ये जो मंथली मिलता है मोटा मोटा, लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, ये सारा बंद हो जाएगा। परंतु क्षेत्र में लोगों को अगर ये कारखाना सब चालू होता है तो 1000 के आसपास लोग कमाएंगे, कमा के खाएंगे। नेताओं का पेट नहीं भरेगा, मुझे पता है। नेताओं का पॉकेट भी गर्म नहीं होगा, अधिकारियों का पॉकेट भी गर्म नहीं होगा। इसमें अड़चन डालने का लोग कोशिश करेंगे, इस वैध को अवैध कराने का कोशिश करेंगे, क्योंकि अवैध चलने से नेताओं को मोटा रकम मिलता है, उसके पॉकेट गर्म होता है। अधिकारियों को भी मोटा रकम मिलता है और उसका पॉकेट गर्म होता है। तो दोस्तों, ये जो पूरा नाला में जो हमारा जो परिस्थिति है, नाला का विधायक लोग जो भी आता है वो रटा रटाया टेप रिकॉर्डर बजाता है और सिर्फ एक ही बात बोलता है कि नाला में तो रोजगार नहीं है, तो कोयला भैया चलने दो। दरअसल नाला में रोजगार नहीं है, आप पहल कुछ नहीं कीजिएगा, मगर कोयला चलने दो इसलिए ताकि आपका पॉकेट गर्म हो सके। 70 साल से ये टेप चलते आया है, अब ये टेप बंद होने का टाइम आ गया है। मैं जनता से उम्मीद करूंगा कि आप लोग जागरूक होइए, पूरा भौगोलिक स्थिति को समझिए कि क्यों ये नेता लोग
क्यों ये नेता, जो मूर्ख नेता हैं ये लोग क्यों आपको गुमराह करते हैं और क्यों कोयला को वैध बता के आप रोजगार के साथ में जोड़ते हैं। आज ये कोयला अगर आपके पास में रह गया तो आपका बेटा बेटी, समझ लिए, उसका भविष्य उज्जवल रह जाएगा। क्योंकि ये खनिज अगर हमारे यहाँ रह गया तो कल को दिन अगर इस खनिज यहाँ पे कोई कारखाना खुलता है, हमारे यहाँ पे अगर कोई पावर प्लांट बैठता है, तो इसका लाभवान हमारे ही विधानसभा क्षेत्र के लोग होंगे। मुट्ठी भर लोग, सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोग इस अवैध कोयला का पैसा कमा करके आज आसनसोल में, कहीं पश्चिम बंगाल में जाके देखिए, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना लिया है, बड़े बड़े गाड़ी खरीद लिया है और जनता को अपने मरने वाला हाल में छोड़ दिया है। इसलिए मैं अवैध कारोबार का विरोध करता हूं, क्योंकि मैं रोजगार को बढ़ावा देना चाहता हूं। मैं अवैध रोजगार को कभी बढ़ावा नहीं देता। रोजगार मनुष्य का अधिकार है, हमारी जनता का अधिकार है। और बिजली का जिस तरह से मैं बात कर रहा हूं, अगर आप, ये भी बात सही है कि अगर हमारे यहाँ रोजगार नहीं है तो आप कोयला को जिस तरह बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक उसी तरह अगर हमारे यहाँ रोजगार नहीं है तो बिजली का बिल भी आप सबका माफ़ करवाइए। मेरी जनता से अपील है कि जो भी विधायक के पास जाए, किसी मंत्री के पास जाए, किसी प्रशासनिक अधिकारी के पास जाए, उसको सिर्फ एक ही बात बोलिए, आप लोग भ्रष्टाचार करते हैं, आप लोग अवैध कारोबार करते हैं, उसका पैसा कमाते हैं, तो हमारा बिजली का बिल क्यों नहीं माफ़ करते हैं? हमारे यहाँ रोजगार नहीं है, हम बिजली का बिल कहाँ से दें? खेत में पानी नहीं है, हम फसल कहाँ से उगाएं? हम फसल कहाँ बेचेंगे? तब ना हमारे पास में पैसा आएगा, तब ना हम बिजली का बिल दे पाएंगे। और किसानों को तो हर सरकार बिजली मुहैया कराती है मुफ्त में। पंप चलाने के लिए चाहे वो पंजाब सरकार हो, चाहे हरियाणा सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र सरकार हो, चाहे यूपी सरकार हो, चाहे बिहार सरकार हो, हर किसान को 200 यूनिट बिजली का बिल माफ किया जाता है। हर किसान को बिजली मुहैया कराया जाता है उनके खेत तक, जहां पे पंप लगा रहता है, सैलो चलता है, ताकि वो पानी निकाल करके अपने खेतों तक ले जाए। मगर हमारे दुर्भाग्य है कि हमारे झारखंड में आज तक किसान इसका लाभ नहीं ले सका है। किसान को पानी चाहिए, मगर सरकार हर साल, हर 5 साल बाद में एक झूठा वादा करके किसानों को भी बरगला देता है। आज क्षेत्र का जो हाल है, इसका दोषी कौन है? 70 साल से जो विधायक बनते आए हैं, आज उसका दोषी ये लोग हैं। कोई आवाज नहीं उठाता है। मैं आवाज उठाता हूं, मैं सत्य बोलता हूं, तो किसी किसी को कड़वा लग जाता है, मेरे ऊपर में झूठा केस मुकदमा करवा देता है, जेल भेजवा देता है। मगर वो कहावत है ना, शेर को पिंजड़े में डाल देने से शेर बिल्ली नहीं बन जाता है। शेर का बच्चा हूं, शेर ही रहूंगा और शेर ही हूं। मुझे पिंजड़े में डाल के कोई अगर ये सोच लिया है कि मैं बिल्ली बन जाऊंगा, तो मैं वो किस्म का व्यक्ति नहीं हूं। नाला के इसी भूमि में जन्म लिया हूं और इसी भूमि में मेरा देह रखा जाएगा। बचाने वाला मेरा ऊपर वाला, जन्म देने वाला मेरा ऊपर वाला। चाहे लोग लाख कोशिश कर ले, मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। इस बात को मैं हमेशा गांठ बांध के चलता हूं। बजरंगबली का चरम भक्त हूं, मां काली का भक्त हूं, मां दुर्गा का भक्त हूं। तो जिसके ऊपर में माता पिता का आशीर्वाद मिला हुआ हो, जिसके ऊपर में इतने इतने भगवान आशीर्वाद दे के बैठे, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है? और मैं डरने वाला भी नहीं हूं। और साथ ही मैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैं बोलना चाहूंगा कि आप भी मत डरिए।
हमने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को कभी भी किसी से झगड़ा करने नहीं कहा है, परंतु मैंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के हाथ में चूड़ी भी नहीं दिया है। मैंने आप लोगों को मना किया है कि आप किसी के ऊपर में अत्याचार नहीं करेंगे, आप झगड़ा नहीं करेंगे, मगर मैंने ये भी नहीं कहा है कि आपके ऊपर में कोई अगर अत्याचार करता है तो आप चूड़ी पहन के घर में बैठ जाइए। झारखंड जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को चूड़ी नहीं दिया है, इसलिए झारखंड जनता पार्टी के ऊपर में कोई अगर आक्रमण करता है, झारखंड जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता पर अगर आक्रमण करने का कोशिश करता है, अगर उसके ऊपर में लांछन लगाने का कोशिश करता है, तो हम लोग भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। हम लोग भी ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। दोस्तों, नाला विधानसभा क्षेत्र में आने वाले आगामी चुनाव 2024 में आपको पता है लोकसभा चुनाव पहले होगा, फिर विधानसभा चुनाव होगा, या फिर दोनों ही चुनाव एक साथ में होगा। संभावना यही बताया जा रहा है कि दोनों चुनावों को एक साथ में करने का पहल किया जा रहा है, इसमें सहमति बन रहा है। जो सूचना मेरे को मिल रही है, चुनाव आयोग के द्वारा विधानसभा और लोकसभा एक साथ में करवाने का पहल किया जा रहा है। संभावना यही है, और मुझे शायद इसको एक कुछ दिन के बाद में शायद इसका अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। और अगर नहीं होता है ऐसा, तो समय पर हमारा अगर चुनाव होता है तो हमारे हाथ में 1.5 साल के करीब करीब समय है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे पास में सिर्फ 7 महीना का समय है। इन 7 महीना में बूथ स्तर पे काम करना है, हर पंचायत में पंचायत स्तर में काम करना है, पंचायत प्रभारियों का नियुक्ति करना है, बूथ कमेटी का भी सदस्य को भी बनाना है, बूथ कमेटी सदस्य भी बनाना है। गांव-गांव जो प्रचार कर रहे हैं आपको, वो भी हम लोग बदस्तूर जारी रखेंगे। सिर्फ ये गर्मी का प्रकोप कम हो जाए और हम लोग अपना जो घर घर चलो अभियान जो हम लोग चला रहे हैं उसको भी दोबारा चालू कर देंगे। और अभी आप लोगों को पता है कि कुछ बेरोजगार युवाओं को सिर्फ पॉकेट मनी, जिसको बोलते हैं ना कि हाथ खर्चा देने के लिए मैं एक स्कीम लेके आया था, जिस स्कीम के तरफ से हर पंचायत में 4 लोगों को 150 रुपया करके दिया जाएगा, तेल का खर्चा दिया जाएगा और 50 रुपया खाने का दिया जाएगा। दरअसल इसके पीछे का मकसद क्या है? 4 व्यक्ति को जोड़ना। 4 व्यक्ति अगर 7 दिन तक पार्टी का प्रचार में काम करेंगे तो 7 दिन में हमको लगता है उसको सिर्फ 1000 रुपया मिलेगा। उस 1000 में उसका कुछ बड़ा कुछ नहीं होने वाला है, मगर उस 1000 रुपया में मैं उनको पॉकेट का खर्चा दे रहा हूं। और इसके साथ साथ क्या होगा कि पार्टी में वो 4 लोग जुड़ेंगे। जब वो 4 लोग पार्टी में जुड़ेंगे, पार्टी का भी विस्तार होगा। उद्देश्य बहुत साफ है, क्योंकि हमारा उद्देश्य पार्टी का पहला दिन से ही रहा है रोजगार को लेके। पार्टी के कार्य करते करते हुए भी अगर चंद लोगों को कुछ रोजगार मिल जाए तो मुझे लगता है कि इससे युवाओं को खुशी होना चाहिए। दूसरी बात, आपका 15 अगस्त का जो कार्यक्रम है वो उसको ठीक खत्म करने के बाद में हम लोगों के द्वारा दोबारा रोजगार मेला चालू कर दिया जाएगा 15 अगस्त के बाद से। और जुलाई के महीना से हर महीना निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। निःशुल्क चिकित्सा शिविर वेस्टर्न नर्सिंग होम, जो आप लोगों को पता होगा मेरा ही मित्र का है, उसके सहयोग से नाला विधानसभा के अलग अलग पंचायतों में हर महीना एक दिन सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक 3 डॉक्टरों के द्वारा और करीब करीब 15 से 20 हजार दवाई लेकर के निःशुल्क चिकित्सा एवं दवा वितरण का शिविर लगाया जाएगा। और यह हर महीना होगा। इस शिविर में गायनोकोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, ऑर्थोपेडिक, MBBS डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। रोजगार को लेकर जो हमारा मुहिम है
15 अगस्त के बाद से ही दोबारा रोजगार मेला चालू कर दिया जाएगा। हर प्रखंड में प्रति महीना या 15 दिन बाद हम लोग रोजगार मेला फिर से आयोजित करेंगे। पार्टी का जो कार्य है घर घर चलो अभियान, वो बदस्तूर जारी रहेगा। उसी के बीच में समय निकाल करके सामाजिक कार्य को भी करना हम लोगों के लिए आवश्यकता है, क्योंकि नाला विधानसभा क्षेत्र आपको पता है बहुत सुदूर इलाका है। यहाँ लोगों की काफ़ी परेशानी है। सिर्फ राजनीति करने से नहीं चलेगा, राजनीति के साथ साथ समाज सेवा का भी उतना ही लगन से काम करना होगा, ताकि लोग हम लोग जैसे उसका फायदा उठा सके। राजनीतिक अपने जगह पर, समाज सेवा अपने जगह पर। मैं सामाजिक तभी बेहतर हूं, मैं राजनीति तभी कर सकता हूं जब मैं एक सामाजिक व्यक्ति बनूंगा, और एक सामाजिक व्यक्ति ही एक अच्छा राजनेता होता है। जब तक मैं समाज के प्रति अपना दायित्व नहीं समझ लेता, तब तक मैं एक अच्छा राजनेता नहीं बन सकता है। मैं 2019 से ही लगातार सामाजिक कार्य करते आया हूं, और मैं इस कार्य को अपना आगे बढ़ाते भी रहूंगा। मेरा सामाजिक कार्य कभी बंद नहीं रहेगा, चाहे वो कंबल वितरण हो या अन्य कोई भी कार्य जो मैं करता हूं। नेतागिरी अपने जगह, सामाजिक कार्य अपने जगह। काफ़ी रात हो गया। जो जो चीज़ मैंने आप लोगों को आज बताया है उस पर विचार कीजिएगा और सोचिएगा कि जयंतो बनर्जी के द्वारा जो भी बात कहा गया है उसमें कितना सत्य है। 70 साल से नाला का बद से बदतर हाल करने वाले जीतने वाले विधायक का दोषी है। ये जीतने हुए विधायक आज नाला को बद से बदतर बना दिए हैं। रोजगार नहीं होने का कारण भी यही विधायक है, क्योंकि ये लोग 70 साल से सिर्फ रट्टे मारते आए हैं, सिर्फ टेप बजाते आए हैं कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, मगर रोजगार को लेके ये लोग कभी भी कोई पहल भी नहीं किए हैं। आज के लिए बस इतना ही। सभी जुड़ने वाले लोगों को मेरा नमस्कार। जो भी कमेंट किए हैं मैं बाद में देख लूँगा, मैं कमेंट का ज़रूर मैं रिप्लाई करूँगा सभी को। मुझे उम्मीद है कि आज जो मैंने अपना वर्ड को रखा है आप लोगों के सामने में, आप सभी लोगों ने इसको सुना होगा, और मुझे अगर आप लोगों को अच्छा लगा, अगर मेरी बात में अगर कहीं भी सच्चाई है तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, और झारखंड जनता पार्टी का सदस्य जरूर बने। आगामी जुलाई महीना से हम लोग सदस्यता अभियान भी चालू कर दे रहे हैं। 5 रुपया शुल्क दे के झारखंड जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। मेरा टारगेट है नाला विधानसभा में 1 लाख सदस्य बनाना, और पार्टी के सभी सक्रिय कार्यकर्ताओं से भी अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ें, पार्टी के सदस्यता बनाएं, पार्टी के विचार को उनके सामने रखें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।